हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम मंडी में स्वागत है। आज का वीडियो में मैं बात करूंगा जो EWS रिजर्वेशन से बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे। जो EWS रिजर्वेशन अमान्य कर दिया जाएगा या वैलिड रहेगा, जो 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार ने लागू किया था। तो इसके ऊपर बहुत सारे पिटीशन दायर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो आज उसका फ़ैसला आ गया है। तो देख सकते हैं कि जैसे ही दैनिक भास्कर के मैं पेज पे आ गया हूँ, तो इसमें लिखा हुआ है सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जज EWS के पक्ष में कहा ये संविधान के खिलाफ नहीं है। तो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने EWS आरक्षण सरकार के फैसलों को संविधान ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है, यानी यह आरक्षण जारी रहेगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, कोई भी चीज़ चाहे संसद में हो, चाहे संसद में, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट में, कहीं भी अगर बड़े बेंच की ओर दिया जाता है कोई भी फैसला के लिए, तो उसमें बहुमत से ही कोई भी फैसला लिया जाता है। अगर तो आप देख सकते हैं कि 5 जज का बेंच बैठाया गया था इस अपील के खिलाफ। तो 3 जज इससे सहमत पाए गए जो ये रिजर्वेशन सही है, और 2 जो है असहमत। तो बहुमत से तो पास हो गया ये बिल। तो अब जिन दोस्तों के लिए EWS से रिलेटेड कुछ भी शंका था, तो उनका डाउट क्लियर हो गया। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। और उसमें बताया गया है आगे, यानी यह आरक्षण जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS के खिलाफ फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाल ने पक्ष में फैसला सुनाया है। EWS के पक्ष में 3 जजों के फैसला पढ़िए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा, केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी EWS आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। तो ये इनका कहना है। और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने क्या कहा है, मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हूँ और यह मानती हूँ कि EWS आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और न ही यह किसी तरह का पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को मदद पहुँचाने के तौर पर ही देखना चाहिए, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। जस्टिस पारादीवाला ने कहा है, जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते समय मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि आरक्षण, जो कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण ओनली जो है सामाजिक असमानता के लिए है, तो सामाजिक असमानता आज के डेट में कहा जाए तो सामाजिक असमानता कम तभी हो सकता है जब आपका आर्थिक स्थिति सही हो। तो इसमें वही बताया गया है, सामाजिक और आर्थिक दोनों को बताया गया है, ख़त्म करने के लिए है। यह अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का काम किया है। तो जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में EWS का आरक्षण लागू हुआ। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। तो दोस्तों, इसको चुनौती दी गया था। अब ये EWS को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो अब ये लागू रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।